Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो पीछे सांसद थे उन्होंने मोदी के नाम से बहुत से यहाँ विकास कार्य कराए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनके परिवार को काफी लगातार सांसद, एमएलए, एमपी सब कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने अब भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के दामन डूबती नैया के अंदर चले गए। और यहाँ जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो पैरा ओलंपिक है। तो मोदी सरकार जो किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपनाई जा रही थी, तो किसानों को बैरिकेड्स लगा के रोके जा रही थी, उस सरकार में आंखें से आंखें डाल के अगर कोई लड़ने वाला एकमात्र माई का लाल पैदा हुआ था तो वो है राहुल कसवा। पर्सन सही पूछेंगे, इनको टिकट इसलिए नहीं मिली कि इनको जो है इन्होंने किसानों के प्रति इनकी सहानुभूति थी, किसान को उनकी आवाज उठाई, और जो आवाज उठाता है उसको केंद्र की तानाशाही सरकार दबाती है। इस तरह का हम तो यही चाहते हैं कि पीछे वाले सांसद को तो हमने देख लिया, आने वाला युवा सांसद है उसके पर हम उम्मीद करते हैं वो क्या करते हैं। मोदी जी ने काम किया है और जो भी पीछे कार्यकाल में हुआ है सांसद के वो मोदी जी ने किया है, और हमें उम्मीद है झाझड़िया जी हमारा काम करेंगे पब्लिक का, हमें ये उम्मीद करते हैं। हम तो मुद्दा और मादा तो राहुल कसवा रखते हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, उसी का नाम है राहुल कसवा। आम जनता इनसे बात करते हैं, कौन किसे पसंद करता है, कौन जिताएगा, कौन किसको हराएगा। आइए बात करते हैं इनसे कि किस तरह से देखते हैं सर जो आने वाला समय है वो किसका रहेगा। आने वाला समय हमारे चूरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीतेंगे चूरू से। क्या कारण है? कारण पीछे जो 10 साल मोदी की जो योजनाएं थी उन योजनाओं से चूरू के अंदर अनेकों विकास कार्य हुए हैं। जो पीछे सांसद थे उन्होंने मोदी के नाम से बहुत से यहाँ विकास कार्य कराए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनके परिवार को काफी लगातार सांसद, एमएलए, एमपी सब कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने अब भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के दामन डूबती नैया के अंदर चले गए। और यहाँ जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो पैरा ओलंपिक है, दुनिया उसे जानती है, देवेंद्र झाझड़िया नाम है, और वो व्यक्ति एक साधारण परिवार, किसान परिवार से, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। किस आधार पर वोट दिया जाएगा? विकास के यहाँ विकास, अनेकों विकास हुए हैं, और आगे हम हमारे सांसद से ये उम्मीद करते हैं कि तहसील स्तर पर केंद्रीय विद्यालय हो, तारानगर में रेल की यात्रा शुरू हो, सरदारसर में रेल की यात्रा शुरू हो, ऐसे कई विकास कार्यों के मुद्दों के ऊपर यहाँ पे जनता वोट करेगी और जनता वोट के माध्यम से ही हमारा सांसद चुनेगी। सांसद के काम से कितने खुश हैं? सांसद के काम की बात करें, जहां तक मैं बात करना चाहूंगा राहुल जी कसवा की, जो पीछे सांसद थे, उन्होंने अपने काम में किसानों का ध्यान रखा था। कि यहाँ बात करें कि जो केसीसी का फसल बीमा योजना का क्लेम आया था 7,200 करोड़ रुपए, उन्होंने अपने अथक प्रयास से बार बार किसानों के बीच में, जो केंद्र की किसान विरोधी सरकार है, जो मोदी सरकार जो किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपनाई जा रही थी, तो किसानों को बैरिकेड्स लगा के रोके जा रही थी, उस सरकार में आंखें से आंखें डाल के अगर कोई लड़ने वाला एकमात्र माई का लाल पैदा हुआ था तो वो है राहुल कसवा। और वो उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, 7500 करोड़ रुपए का क्लेम दिलाया। वो आज उन्होंने तो मोदी सरकार उद्यमियों के प्रति उनके दबाव में आके उस राहुल जी का टिकट काटा था। अब चूरू का किसान, चूरू का आवाम और चूरू का युवा जाग उठा है, वो तो राहुल कसवा को, वही किसानों के पक्ष में मतदान करने के लिए राहुल कसवा का मतदान करेंगे, राहुल कसवा का विजयी बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। कौन जीतता नजर आ रहा है आपको और किस आधार पर, किस जहां चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो राहुल जी कसवा, कांग्रेस पार्टी भारी मतों से यहां से विजयी होने जा रही है। यहां से 4 लाख वोटों से कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। आधार की बात करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार का जो किसानों के प्रति रवैया रहा है, SC ST के प्रति रवैया रहा है, और जो अन्य मैं बताऊंगा आपको, कितनी बताऊं, ईडी सीडी सारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सारी जनता देख रही है। जनता मोदी सरकार से उब चुकी है। चूरू लोकसभा ने मानस बना लिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। 35 साल से ये भी इसी ईडी और जो आप बता रहे हैं उसी सरकार में थे। कौन? राहुल कसवा। मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल जी 35 साल से किस सरकार में थे। वो एक वॉशिंग मशीन, उन्होंने बीजेपी वालों ने जो वॉशिंग मशीन लगा रखी है, वो जो अभी जा रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं, बीजेपी में जो चला गया वो धुल गया। लेकिन तो बीजेपी से निकले, हाँ ये बीजेपी से निकले, वो वहां से आए हैं। यहाँ कटने के बाद 24 बार इनको टिकट मिली है, लगभग पूरे परिवार को 24 बार टिकट मिली है। एक बार टिकट ना मिलने के कारण इन्होंने बीजेपी छोड़ी है, तो क्या मानते हैं? एक बार टिकट मिलने नहीं मिलने, इन्होंने तो ये, इनको टिकट क्यों मिली? आप पर्सन सही पूछेंगे, इनको टिकट इसलिए नहीं मिली
कि इनको जो है, इन्होंने किसानों के प्रति इनकी सहानुभूति थी, किसान को उनकी आवाज उठाई, और जो आवाज उठाता है उसको केंद्र की तानाशाही सरकार दबाती है, और ये आवाज दबाने वाले नहीं है। इस आधार पर वोटिंग होगी। वर्तमान का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, यह राष्ट्रवाद पे और केंद्र सरकार की जो नीतियां जन कल्याणकारी, जैसे ERCP, जिसके तहत 13 जिलों की प्यास बुझेगी और खेतों में सिंचाई होगी। इसके अलावा जन धन योजना और किसानों के फसलों का बीमा का क्लेम आना, इसके अलावा रेलों का जाल बिछना, बड़े बड़े ब्रिजों का बनना, जगह जगह एरोड्राम बनना, ये सारी योजनाएं हैं। जैसे तारानगर वगैरह, सरदार शहर, ये तहसीलें आज भी 70 साल बाद भी रेल सेवा से वंचित है। वहां पर रेलों का जाल बिछाया जाएगा, क्योंकि आगामी जो कार्यकाल है इस सरकार का, वो राष्ट्रवाद के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, और हम इसी पे वोट करेंगे। धन्यवाद। सांसद के काम से कितने खुश हैं सर? सांसद तो अब कांग्रेस के हो चुके हैं, लेकिन अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वो किसानों की आवाज है, किसानों का इतना क्लेम दिलाया है, तो किस मुद्दे पे ये कह रहे हैं? वो किसानों का क्लेम मोदी सरकार ने ही दिया है। वो सांसद अपने कोटे से, आपने राम सिंह जी की जेब से तो उन्होंने दिलाया नहीं है, पिताश्री जी के। मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा, और किस आधार पे सांसद को वोट देंगे? देखो, सांसद पहले से भी अच्छे थे, और अब आगे देखो क्या होता है, बराबर की टक्कर लगती है मेरे को। जो सांसद का कामकाज है, जो पिछले 10 साल का कामकाज था, किस तरह से देखते हैं? वो बहुत अच्छा तो उनका कार्यकाल था, और यहाँ पे आते थे, संभालते थे सभी को, और अच्छी तरह काम करते थे। रेल का जाल बिछाया और बहुत बढ़िया काम किया। पहले जी बताया जा रहा है, लेकिन जो काम किया गया है वो केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। देखो, मोदी जी ने भी काम कराया है, मोदी जी कहने से काम हुआ है, उनके कहने से। पहले राम सिंह जी थे, वो काम नहीं कराते थे कभी। 3 साल वो रह के गए थे, कार्यकाल उनका बहुत खराब हुआ था। सांसद का पिताजी का काम काज खराब रहा है। आने वाले समय पे किस तरह से अब देखो, आने वाले समय में क्या होता है, देखो अभी किस तरह का सांसद चाहिए? विकास करवाने वाला चाहिए कि जो गद्दी है वो तोड़ने वाला चाहिए? किस तरह विकास कराने वाला चाहिए। कि चूरू में यदि बात करें तो किस तरह का विकास चाहते हैं आप? चूरू में सब बहुत चीजें हैं, अभी आनी बाकी है, वो भी आई नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं अच्छा सांसद आए और चूरू में अच्छा विकास करें। जी सर, किस तरह का? हम तो यही चाहते हैं कि पीछे वाले सांसद को तो हमने देख लिया, आने वाला युवा सांसद है, उसके पर हम उम्मीद करते हैं वो क्या करते हैं। मोदी जी ने काम किया है, और जो भी पीछे कार्यकाल में हुआ है सांसद के, वो मोदी जी ने किया है, और हमें उम्मीद है झाझड़िया जी हमारा काम करेंगे पब्लिक का, हमें ये उम्मीद करते हैं हम तो झाझड़िया जी को हाँ, झाझड़िया जी काम करेंगे हमारा, हमें उम्मीद है। ये बात है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो करते हैं वो सही करते हैं, और कांग्रेस वाले डर रहे हैं ना, ईडी से क्यों डर रहे हैं वो? अगर वो साफ है तो डरो मत, सामने आओ। क्यों ब्लेम लगाते हैं? मोदी जी ने छापा मार दिया, वो कर दिया। अगर आप सही हो तो कोई छापा नहीं मारेगा, गलत करोगे छापा पड़ेगा। झाझड़िया जी को विरोध भी नहीं है, उनका कोई विरोध भी नहीं है। वो हम तो उनको युवा समझते हैं, वो दिव्यांग होते हुए भी, और वो इतनी हिम्मत रखते हैं पब्लिक के बीच में दौड़ने की हिम्मत होगी। ये बात है, हमें तो इसी बात से संतोष है। आपने सुना सभी को? मैंने सुना, ये कहते हैं कि वो अच्छी बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ उनको भी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मुद्दा और मादा तो राहुल कसवा रखते हैं। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, उसी का नाम है राहुल कसवा। किसी ने अगर उनकी आंखों में आंखें डालने की बात की है, अगर किसी से उनको ये कहा है डराने की बात, जो ईडी और सीडी की बात करें, तो आप बताइए कितने भाजपा के, क्या दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वही सारे भ्रष्टाचारी हैं? क्या वही लोग भ्रष्टाचारी हैं? क्या अन्य दलों के नेता ही भ्रष्टाचारी हैं? क्या भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार की वजह से जेल में गया है? आम जनता की यदि बात करें तो सामंतवाद के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा। आम जनता कह रही है। अब आम जनता आप किसे कहेंगे? जनता जो कह रही है, जनता चूरू की सारी जानती है। सामंतवाद की परिभाषा भी अगर किसी जो बता रहे हैं वो सब जानते हैं। जहां तक बात करेंगे कि इनके पास में हर चीज का मुद्दा, अगर बात करेंगे विकास की, तो राहुल कसवा एक ऐसी सोच वाले आदमी है, इस प्रकार की छवि के आदमी है। इन पे कोई दाग है तो बताओ आप। दाग है तो बताओ आप। नहीं, राहुल कसवा पे कोई दाग नहीं है। राहुल कसवा जी ने पीछे मोदी सरकार में बढ़िया काम किए थे। अब हमने सुना है कि जो झाझड़िया जी है वो मोदी जी के खास आदमी है। जब मोदी जी ने उन्हें घर पे बुलाया
और घर पे उनको पार्टी दी। आज के 2 साल पहले उन्होंने, मोदी जी ने कहा था चाचा जी कि आप इतना बढ़िया संघर्ष करके एक हाथ के होते हुए भी आप अपने भारत का नाम रोशन किया, क्यों ना आप राजनीति में चले जाओ। जब मोदी जी ने उनको टिकट दी है और वो मोदी जी के आदमी है, तो उनकी पहुंच मोदी जी की डायरेक्ट पहुंच है। हम तो चाहेंगे कि कोई ऐसा एमपी बने जो सरकार मोदी की हो, तो मोदी का आदमी बने, ताकि चूरू का विकास हो। चूरू में जो कमियां हैं उसमें और गति पकड़े। तारानगर में जो रेल का मुद्दा है, पिछले 30 साल से नरेंद्र जी बुडानिया ने वहां पे एक उद्घाटन किया था, वो आज तक तरस रहा है। अगर ऐसा कोई आदमी जो मोदी का निजी हो हमारे एमपी बने, हमारे लिए गौरव की बात है। फिर वो देश का गौरव है, तो हमारा गौरव होना ही है। ये कि चूरू की जनता को चाहती है कि कुछ विकास को प्राथमिकता दे रही है और विकास ही ये चाहते हैं, जो विकास कराए वैसा ही सांसद चाहते हैं। विजय चौहान, चूरू, राजस्थान तक।